Dear students, we are going to read the third chapter of your English book जिसका नाम रिजोल्यूशन है एंड द थर्ड चैप्टर नेम इज़ ग्रोइंग अप पेंस अर्थात दर्द में वृद्धि। चलिए, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए टीनेज बॉय जिसका नाम है समीर है। और इस स्टोरी में उसके पेरेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा वॉचफुल हैं उसकी तरफ, जबकि वो एक लोनली प्लेस चाहता है टू लिव इन। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल द टीनेजर्स, जितने भी टीनेजर्स हैं उनकी सबकी स्टोरी है ये, जिसमें वो चाहते हैं कि हम थोड़े फ्रीडम मिले हमें, जबकि पेरेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा उनके केयरफुल हो जाते हैं और उनके अंदर एक प्रकार की ऐसी फीलिंग आती है कि हम बड़े हो गए हैं, जबकि उनके पेरेंट्स जो है वो ऑलवेज ये सोचते हैं कि स्टिल देयर सन और डॉटर्स आर सो यंग दैट दे कैन नॉट केयर देमसेल्व्स। इसलिए हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे एक बॉय समीर की स्टोरी। लाइफ इज़ हार्ड, आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्ने दैट dreaded कम ऑफ ए डिजीज़। वो जो राइटर है समीर कह रहा है कि मेरे लिए लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। जब मैं मिरर में देख रहा होता हूँ और अपने एक्ने मीन्स पिंपल को देख रहा हूँ। पिंपल जो है एक स्किन डिजीज़ होती है जो यंग पीपल में होती है, और दैट dreaded स्कम ऑफ ए डिजीज़। और इस चीज़ ने मेरे अंदर एक प्रकार की डिजीज़ जो है उसका स्कम का मतलब एक जाग जो है, अर्थात मेरे अंदर एक प्रकार की बीमारी का जो डर है, dreaded मतलब डर, पैदा कर दिया है। प्लेइंग हैवोक विथ माई फेस, और मेरे चेहरे से हैवोक मतलब खिलवाड़ कर रहा है, मेरे चेहरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक प्रकार की ये जो डिजीज़ है उसका एक प्रकार की जो फॉर्म है वो मुझे डरा रहा है और मेरे फेस को हैवोक कर रहा है, मेरे फेस को डैमेज कर रहा है। हैवोक मीन्स टू डैमेज और डिस्ट्रॉय। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड। और वो कहता है कि काश मैं अपने वेव ऑफ द हैंड, हाथ के एक बार के मोशन से पिम्पल्स को ड्राइव आउट कर दूं, उनको बाहर भगा दूं या दूर कर दूं। देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज़ अ टेम्पररी रेवेज दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि जो ये पिंपल की बीमारी है, इट्स ए टेम्पररी रेवेज। ये एक प्रकार का टेम्पररी रेवेज है। रेवेज का मतलब होता है डेवास्टेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन। एक प्रकार का टेम्पररी डिस्ट्रक्शन है जो कि लाइफ को थोड़ा कम कंफर्टेबल बना देता है टीनेजर के लिए। टीनेजर के लिए लाइफ थोड़ी कम कंफर्टेबल हो जाती है जब उनके पिंपल्स आ जाते हैं उनके फेस पर। बट इट इज़ श्योर ए साइन ऑफ अ चाइल्ड माउल्टिंग इनटू एन एडल्ट। बट ये जो है पिंपल्स, इट्स ए साइन, मतलब एक प्रकार का सिंबल है कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो माउल्टिंग हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है। माउल्टिंग का मतलब होता है द शेडिंग ऑफ द स्किन। उसकी स्किन जो है उसमें शेडिंग हो रही है और वो एक एडल्ट में चेंज हो रहा है। लाइफ इज़ टफ, लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं मिरर से डिफ्लेक्ट हो जाता हूँ, वहाँ से हट जाता हूँ। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब ये मिरर जो है मुझे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग अर्थात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की तरह मुझे जब वो स्ट्राइक करता है, मुझ पे चोट करता है, तब मतलब वो जब मिरर में देखता है तब तो उसको उसके चेहरे पर आए हुए पिंपल्स जो वो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही टिपिकल लगते हैं। वो उसके लिए बहुत ही न्यूसेंस, बहुत बड़ी अड़चन लगते हैं और वो चाहता है कि ये पिंपल्स उसकी बॉडी पर नहीं हो। तो उसके लिए लाइफ जो है वो बहुत ही हार्ड और टफ हो जाती है। माई वॉइस हैज़ टर्न्ड रफ, वो कहता है मेरी वॉइस जो है वो रफ़ हो गई है, आलमोस्ट रॉकस। मेरी वॉइस बहुत ही लाउड एंड हार्श हो गई है। रॉकस मतलब लाउड एंड हार्श, कर्कश हो गई है। इट ग्रेट्स, ये मेरी बॉडी जो है वो मुझे एनॉयड करती है। ग्रेट्स का मतलब एनॉयड, परेशान करती है, मुझे तंग करती है। इफ़ आई में एडेड, अगर मैं अपनी बात और आगे कहूँ तो मुझे ये बहुत ही एनोइंग फील कराती है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी स्वीट सॉफ्ट वॉइस कहाँ चली गई। हैव आई कॉट ए कोल्ड, क्या मुझे ठंड लग गई है, जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड, क्योंकि इस तरह की जो ग्रफनेस है, इस तरह की जो हार्शनेस है, जो रूखापन है, वो कोल्ड के साथ हैंड इन हैंड, मतलब
साथ साथ ही आता है, ठंड भी आती है, उसके साथ साथ इस तरह की ग्रफनेस भी, हार्शनेस भी अपनी वॉइस में आ जाती है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन इस कॉमन कोल्ड का और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम इस टाइम तो। इज़ देयर एनी अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई इस तरह की अनकॉमन सी कोल्ड है मुझे? अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, एक हल्का सा जोक, बेंटर का मतलब एक हल्का सा जो जोक है वो मुझे लिफ्ट माई स्पिरिट्स मेक्स मी फील हैप्पी, मुझे खुश कर देता है। अ कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक कॉमन कोल्ड तो सभी के लिए कॉमन होती है, बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन हर समय मुझे लगता है जैसे मुझे ठंड हो गई है। इट बिकम्स एन अनकॉमन वन, और ये अप्पा के लिए, फॉर अप्पा इट हैज़ बिकम वेरी अनकॉमन थिंग, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हो चुकी है। एंड अम्मा, और अम्मा के लिए भी, दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ अ डेंजरस कोल्ड, उनको लगता है कि मुझे कम डाउन विथ, मुझे बहुत ही जो डेंजरस कोल्ड है उसने मुझे जकड़ लिया है। वन दैट शुड किल, जो कि मार भी सकती है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वो मुझे फोर्स करते हैं कि मैं सो जाऊँ। सेंड फॉर द डॉक्टर वो पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन टू माई सिस्टम, और वो सेंड फॉर कॉल करते हैं डॉक्टर को, जो कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन, हर टाइप की मेडिसिन मेरे सिस्टम में पंप करते हैं, मेरे सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। डॉक्टर मुझे डिफरेंट मेडिसिन को स्वालो करने के लिए कहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई टीज देम, जब मैं उनको टीज करता हूँ फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जितने रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हैं, तो मैं इरिटेट हो जाता, उनको इरिटेट करता हूँ। दे ग्रंट, वो गुस्सा करते हैं। हाउ कुड यू नो, तुम्हें कैसे पता लगेगा? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम इतने छोटे हो कि तुम हमारे फियर्स को नहीं समझ सकते हो। आवर ओनली चाइल्ड, द एप्पल ऑफ आवर आई, अब तुम हमारे ओनली चाइल्ड, इकलौते लड़के हो। द एप्पल ऑफ आवर आई, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आँखों का तारा, कि तुम हमारी आँखों के तारे हो। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो मेरा फियर समझते हो। आई टू हैव माई फियर, मेरे खुद में भी, मुझको खुद को भी बहुत डर लगता है, मेरे खुद के डर हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, और ये अब तक नहीं था, ये जो था दैट हैपेंड अ फ्यू डेज अगो, पहले कुछ अलग बात होती थी, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन कहाँ से अचानक इट हैज़ अपीयर्ड, ये प्रकट हुआ। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, ये मेरे सारे जितने भी वेकिंग थाट्स हैं, मेरे जो जागते हुए जो मैं ड्रीम्स देखता हूँ, थॉट्स देखता हूँ, उनको फील करता है, और मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको हॉन्ट करता है, मेरे सारे जो ड्रीम्स हैं उनको भी सेट करता है, मेरे माइंड में ये मंडराते रहते हैं। आई ट्राई टू डिस्पेल फियर, मैं खुद भी इस फियर को डिस्पेल करना चाहता हूँ। डिस्पेल का मतलब होता है टू टर्न आउट, भगाना चाहता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, केवल कायर डरते हैं। आई एम नो कावर्ड बट दिस ब्रावाडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो ब्रावाडो है, ब्रावाडो का मतलब होता है बहादुरी, इस तरह की जो बोल्डनेस है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ये जो फियर है ये अपनी होल्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, इस पकड़ को मजबूत करता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, अब मैं वो यूजुअल सेल्फ पहले जैसा नहीं रहा, जैसा मैं जनरल मैनर में रहा करता था। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, अपने आप के लिए मैं एक बहुत ही अननोन पर्सन हो चुका हूँ। स्ट्रेंजर का मतलब अननोन पर्सन। टिल द अदर डे आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड। टिल द अदर डे मतलब फ्यू डेज अगो तक तो मैं बहुत ही हैप्पी फील करता था जब अम्मा अनअनाउंस्ड, विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन मेरे रूम में एंटर हो जाती थी, तब मुझे अच्छा लगता था। सर्वेड द रूम, रूम के ऑब्जर्वेशन करती थी, सर्वे करती थी, क्लोजली एग्जामिन करती थी। जेंटली चाइडेड मी, जेंटली स्कोल्ड मी, रिब्यूक मी, डांटती थी मुझे। इज दिस रूम और ए पिगिस्टी, ये तुम्हारा रूम है या स्लम है, मतलब गंदी बस्ती। पिगिस्टी का मतलब सुअर का बाड़ा। एंड क्विकली गो डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और क्विकली तेजी से तुरंत वो मेरे रूम को क्लीन करने में गो डाउन इंगेज हो जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन,
और वो मेरे रूम की क्लीनिंग को टोटल डेडिकेशन से किया करते थे। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक। बुक्स बुक केस में चली जाती, जो साइड की रैक्स थी उनमें चली जाती। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड। जो पेन्स और कैप्स जो मेरे द्वारा पुल अपार्ट कर दिए जाते थे, मेरे द्वारा ड्रू आउट कर दिए जाते थे, फेंक दिए जाते थे, वो वापस रीयूनाइट हो जाते थे, वापस अपने प्लेस पे चले जाते थे। बीट्स एंड पीसेज ऑफ क्रेयॉन्स दैट डॉट द फ्लावर वुड गो इनटू द बन। और जो क्रेयॉन्स के बिट्स और पीसेज होते थे जो कि फ्लोर को डॉट मतलब फ्लोर पे डॉट के रूप में स्मॉल राउंड स्पॉट्स के रूप में रहते थे, वो भी डस्टबिन में चले जाते थे। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ। डस्ट को क्लीन कर दी जाती थी, स्वेप्ट ऑफ कर दी जाती थी, स्वीप कर दी जाती थी टेबल के वहाँ से। एंड रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक। और रूम वापस से फ्रेश लुक ले लेता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। अब ऐसा वो करती है तो मुझे उनसे कितनी हेट होती है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर। मैंने डोर पे वार्निंग भी लगा दी है कि नॉक बिफोर यू एंटर। एंटर करने से पहले नॉक करिए। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज वार्निंग। और उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन के नीचे बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन, इस ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन के नीचे एक वार्निंग भी है। माई रूम, लव इट और हेट इट। इट्स माई रूम, वेदर यू लव इट और हेट इट, आई डोंट माइंड। सो आज के लिए आपका जो ये टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।